जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन का बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो है ना हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको जो है वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज की वीडियो जो है उन लोगों के लिए बनाई जा रही है, चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हैं या इंटरमीडिएट हैं। तो अगर आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है तो मार्केट में जो है आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है। ट्रेडिंग ना बिना प्लान के ऐसे है जैसे आप जो है रात के टाइम पे कोई गाड़ी चला रहे हैं बगैर लाइट के। तो एक स्मार्ट ट्रेडर भी ना हमेशा मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड होता है पहले से, और वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की मदद से ही आती है। अगर आप स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेड कर रहे हैं तो आप प्रिपेयर्ड होकर ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम जो है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपने जो अपने ट्रेडिंग गोल को सेट करना है कि आप दिन में 2 से 3 एक्यूरेट शेयर लेना चाहते हैं या फिर मार्केट के स्पेसिफिक सेशन को जो है करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर गोल होनी चाहिए, कंफ्यूजन दूर होती है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितनी ट्रेड लेना चाहते हैं और किस सेशन में आपने ट्रेड लेनी है। नंबर 2 इसमें ये आता है कि टाइम फ्रेम आपने चूज़ करना है। अगर आप मेरे से पूछें तो बिगिनर्स के लिए जो है मैं H1 और H4 का चार्ट जो है बेस्ट है उनके लिए स्टार्टिंग में काम करने के लिए। और इसमें जो है उन्हें स्कैल्पिंग और ओवर ट्रेडिंग से जो है बचना चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है तब भी आती है जब एक आप स्टाइल फॉलो करते हैं और सेम चार्ट सेटअप पे जो है आप काम करते हैं। ठीक है? उसके बाद जो है आपने अपने मार्केट्स और पेयर को सिलेक्ट करना है। हर पेयर का जो है ना अलग-अलग बिहेवियर होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप 2 या 3 पेयर्स पकड़ें, उन्हीं को आप बिहेवियर को समझें, उन्हीं पे काम करें, उन पे अपनी जो है आँखों को इतना ट्रेन कर लें कि मार्केट आपके सामने खुले तो आपको पता हो कि मार्केट कहना क्या चाह रही है मेरे से। ठीक है? और एक अच्छा ब्रोकर का इंतखाब करें जहाँ पे जो आपको लो स्प्रेड मिले, एग्जीक्यूशन फास्ट होती हो, मेजर और माइनर पेयर जो है दोनों अवेलेबल हों। और उसके बाद आपके जो है एंट्री रूल्स क्लियर होना जो है बहुत ज़रूरी है। आप अपनी एंट्री किस बेस पे लेते हैं? किसी भी बेस पे लेते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, प्राइस एक्शन हो या कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, उसके आप एंट्री रूल्स लिख के रखें अपने पास कि अगर आप एंट्री लेनी है तो किन रूल्स को देखते हुए आपने एंट्री लेनी है, कंफर्मेशन क्या देखनी है, अगर आप कंफर्मेशन मिल रही है तब एंट्री लेनी है, कौन-सी कंफर्मेशन मिल रही है तो एंट्री लेनी है, कौन-सी कंफर्मेशन पे आपने एंट्री नहीं लेनी। जो आप रूल्स बना रहे हैं उनके मुताबिक चलें। एग्ज़िट रूल भी होने चाहिए आपके, टीपी क्या होना चाहिए आपका, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, ये प्लान करना जो है ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो और उसके बाद जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपने फिक्स रखनी है। हर जगह पे जो है आप ट्रेड ना लें, सिर्फ वहाँ-वहाँ आप ट्रेड लें जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही हो। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आप देखें, लोड साइज़ कैलकुलेट करना सीखें कि लोड साइज़ आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना आपने। ये चीज़ें जो है आप सीखें, फिर जाके जो है आपकी ट्रेडिंग में बेहतरी आएगी। इसके अंदर जो है ना आप कोई एक अच्छा मेंटर ढूँढें, जो अच्छा मेंटर ऐसा ढूँढें जो आपको प्रॉपर जो है चीज़ें सिखाए। प्रॉपर जो है आपकी एक स्ट्रैटेजी आपको बना के दे और जिसके ऊपर आप काम करें। उसके बाद डेमो प्रैक्टिस करना जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप स्ट्रैटेजी सीखी है उसको पहले डेमो अकाउंट पे टेस्ट करें। लाइव अकाउंट पे पैसा लगाने से पहले अपने कॉन्फिडेंस को जो है आप बिल्ड करें। उसे जो आप चीज़ सीखेंगे तो उसको आप डेमो में पहले प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है लाइव अकाउंट में आप अपने पैसे डालें। उसके बाद आपने जो है मिस्टेक कौन-कौन सी अवॉइड करनी है। इसके अंदर आपने जो है पहले ये चीज़ देखनी है कि स्ट्रैटेजी को है बार-बार आपने चेंज नहीं करना। हर सिग्नल पे जो है आपने ट्रेड नहीं लेनी। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन देखें और वहाँ पे जो है सिर्फ़ आप ट्रेड लें। किसी के कहने पे जो है आप बाय या सेल मत करें। अपनी आप सीखें, किसी अच्छे मेंटर को पकड़ें, उसे सीखें, प्रॉपर उसे सीखें जो कि आपको सिखाए भी, प्रॉपर मेंटरशिप भी दे। वो सिर्फ़ आपको कोर्स ना करवाए, वो आपको प्रॉपर मेंटरशिप दे, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन दे। ट्रेनिंग सेशन देने के बाद भी जो है आपको अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बाद में भी चीज़ें सिखाए। ओवर लेवरेज से आप बचें इसके अंदर। छोटे-छोटे प्रॉफिट पे जो है फ़ोकस करें, सेफ ट्रेडिंग करें, ठीक है? ज़्यादा उसके लालच की तरफ ना जाएँ। इस मार्केट में ना जितनी आप लालच करेंगे ना उतना आप इसके अंदर फँसते जाएँगे। और एक ऐसा कुआँ है ये कि जितने आप इसके अंदर पैसे डालते जाएँगे ना इस मार्केट का पेट नहीं भरेगा। जितने आप पैसे डालते जाएँगे मार्केट हज़म करती जाएगी। तो बेटर यही है आप लोगों के लिए कि पहले किसी अच्छे मेंटर से सीखें, फिर इसके बाद जो है इसको डेमो पे प्रैक्टिस करें। डेमो पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, उसके बाद जो है अपने पैसे इसके अंदर डालें। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को चीज़ें कुछ बताई हैं। इन लो चीज़ों को जो है अपने पास नोट रखें और जो आपके प्रॉपर एंट्री के रूल्स हैं उनको छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं, उसको जो है अपने सिस्टम पे या लैपटॉप जो आपका ट्रेडिंग डेस्क है, उसके ऊपर पेस्ट करके रखें कि ये मेरे रूल्स हैं। दिन में मैंने इतनी ट्रेड करनी है, इतना मैंने रिस्क लेना है, इतनी मैंने ट्रेड लेनी है या जो भी आपका कोई रूल्स वगैरह आपने अपने बनाए हुए हैं, तो अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका के रखें। लेकिन जब भी आप अपने ट्रेडिंग डेस्क पे बैठें, तो सबसे पहले उन रूल्स को पढ़ें अपने। जब आप उन रूल्स को पढ़ेंगे, बार-बार उन पे नज़र पड़ेगी, तो आप उनको फ़ॉलो करने की भी कोशिश करोगे। जब आप उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी ट्रेडिंग में भी मज़ीद बेहतरी बेहतरी जो है आना शुरू हो जाएगी। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पे आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता सकूँ, या फिर जो है हमारे लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशन में मैं आपको इस चीज़ को जो है मज़ीद क्लियर कर दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको है मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।